जम्मू कश्मीर में जो है अब बाज़ाब्ता तौर हॉर्टिकल्चर का सीजन जो है शुरू होगा और हमने देखा कि बिजबिहाड़ा हल्के इंतखाब में जहां हमने देखा कि डिसल्टिंग जो है वो शुरू की गई। हालांकि एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो है उन्होंने खुद कुछ कनालों का जो है सफर किया, पैदल मार्च किया और सिचुएशन देखी और बाद में असेंबली भी में भी जो ये इशू है ये छाया रहा। अलबत्ता लोग अब जो है गुजारिश कर रहे हैं कि अब जो कनाल्स है वो रिचार्ज होना चाहे, यानी इनमें अब जो है पानी आना चाहे, क्योंकि पहली दवापाशी जो है किसानों को करनी है अपने बागात पे। तो डॉक्टर बशीर वीरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। सर, पहला सवाल आपसे, लोग डिमांड कर रहे हैं रिचार्ज पानी का कनालों में, आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे, आपने खुद क्या एफर्ट्स दिए इस हवाले से डिपार्टमेंट पे? बहुत बहुत शुक्रिया आवाज साहब आपका। मुझे पता है मैं हर 2 दिन 3 दिन इनका रिव्यू लेता हूँ वर्चुअल मोड से, चाहे हमारे ब्लॉक के अफसरान हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स को मैंने रिक्वेस्ट करके जब से रिजल्ट आए उसके बाद इन कैनाल्स पे मैंने फोकस किया हुआ है। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास फंड्स अवेलेबल रखवाए गए और पहली बार मुझे लगता है पिछले 30-35 साल में इन कैनाल्स की डिसिल्टिंग हो रही है, जो मुझे लोगों ने वापस फीडबैक दिया कि एक कैनाल नहीं, तकरीबन हर एक कैनाल आप में चले जाए, जो ऑर्किड में कैनाल जा रहे हैं उनकी भी डिसिल्टिंग करवा रहा हूं मैं। और मैं मॉनिटर कर रहा हूं जम्मू से हर रोज तकरीबन शाम को जियो टैग फोटोग्राफ्स आते हैं मेरे पास और मुतल्लिका हुकाम के साथ मैं राब्ते में हूं। लेकिन पिछले 1-2 दिन से वहां चार्ज किया जाए ताकि लोग दवा पाशी करें, वहां पे उनको अपने प्लांट्स पे लगाना है, तो उसके लिए उनके पास वहां पे पानी की कमी है। तो मैं मुसलसल कल से राब्ते में हूँ और कुछ बेवरा कनाल वगैरह शायद आज चार्ज हो गई है जो मुझे बताया गया और बाकी जो डडी कनाल और बाकी जितने भी कनाल्स है, तो मुझे AEE साहब कह रहे थे कि वहां पे पुलिस स्टेशन जो आपका है श्री गुफारा, वहां पे उनके पीछे कोई वॉल बन रही है, उसपे काम चल रहा है, जिसकी वजह से डिले हुआ है। यानी महंद कनाल में अभी टाइम लग सकता है। जी, तो मैंने कहा कि फिलहाल वो आप रख लीजिए वहां पे, तो बाकी जितनी भी कैनाल्स है, तो मैंने कहा था अभी चार्ज करें डडी कनाल को ताकि सुबह तक पानी वहां पहुंच जाए। अब मुझे AEE कह रहा था कहीं कहीं ब्रीच भी हो सकता है, अगर हम रात को मॉनिटर ना करें, रोजे चल रहे हैं, हो सकता है दिक्कत ना आ जाए और कहीं पे ब्रीच हुआ तो फिर हम मुसीबत के शिकार हो जाएंगे, ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। जी। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग वो ये कैनाल चार्ज करेंगे, तो कल इस वक्त तक मेरे ख्याल में मड़हमा के आसपास पानी पहुंच जाना चाहिए। ऊपर भी हमारे अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी लेदर है उसमें उतना पानी नहीं है जितना आज के दिनों में हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप रोजर शोजर लगाए वहां पे, और वहां पे भी वो पानी बना ली उन्होंने, तो उसमें से जितना मुमकिन हो सकेगा पानी हम डालेंगे ताकि 2-3 दिन अपने लोग जो है वहां दवापाशी कर सके और उसके बाद पानी फिर बंद करवा देंगे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो डिसिल्टिंग है वो शुरू करवाएंगे। तो मेरा फोकस है इस साल अल्लाह के फजल करम से और आबाई लोगों की दुआओं से जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज में वहां पे लोग हैं, इनको पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल आपसे, क्योंकि ये इलाका जो है काफी, इसकी टोपोग्राफी भी काफी डिफरेंट है। कुछ इलाकों में आपने खुद भी जो है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के लिए एफर्ट्स दिए, जो अभी भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स अनफंक्शनल है, जहां पे सफाई की जरूरत है, फिर लिफ्टों के जरिए पानी जो है लिफ्ट किया जाता है। चाहे हम खिरम इलाके की बात करेंगे, सिरहामा की करेंगे, वब्जन में 2 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ आपने ये इशू टेकअप किया है कि अब लिफ्ट्स को भी जो है फंक्शनल बनाया जाएगा टेम्पररी इस दवापाशी के लिए? बिल्कुल, मैंने वो सरदार जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मैंने 3 दिन पहले उनके साथ मुफस्सल बात की, बल्कि मुझे उस वक्त आपके ही गांव जो क्या नाम है वब्जन के साथियों ने फोन किया था, वहां पे बदकिस्मती से चोरी हुई है, कुछ मशीन्स वहां से चुराए गए हमारे लिफ्ट के जो आपके क्या नाम है तो उसमें कुछ ट्रांसफार्मर की चोरी हुई है, तारों की चोरी हुई है, और यही हाल खड़पोरा का जो ऊपर वाला लिफ्ट है, पहले वाला लिफ्ट है, उसमें भी चोरियां हुई है। तो मैंने उनके साथ टेकअप किया, मैंने कहा जो वहां पे रख रखाव के लिए हमने लोग रखे हैं उनसे भी पूछताछ करें और इसको आपने क्यों नहीं इसको बड़ा सीरियसली लें, और वो सीरियस है। और उसके साथ साथ मैंने उनको भी कहा कि आप तैयारी रखें, अपने लिफ्ट को पहले ही ट्राई कर लें, चेक करें उनको क्या करना है, क्या लवाजमात है। तो मुझे
सीजन शुरू होते समय कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के बड़े तवक्कात हमारे साथ वाबस्ता है। इंशाल्लाह वो लिफ्ट इरिगेशन भी वक्त पे ही चालू होंगे, लेकिन इन लिफ्ट इरिगेशन ये काफी नहीं है। 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 5 इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन या ड्रॉट पंप की मुझे जबरदस्त डिमांड है। अब लिफ्ट इरिगेशन आप बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने गवर्नर एड्रेस में भी कहा था सरकार से, और ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं यहाँ हमारे अपोजिशन में चीखते चिल्लाते, उनको भी मैंने कहा था इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इंडस वाटर ट्रीटी का भार हमारे ऊपर है, जो हमें ज्यादा लिफ्ट करने नहीं देते हैं, और उसमें जितने भी नुकसान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भरपाई भी नहीं की, हमें वो कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया। वो भी मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रेज किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 5 जगह जो है, चाहे वो नौशारा में है, चाहे वो वहाँ क्या नाम है आपके शालगाम में डिमांड हुई है मुझे, चाहे वो नीचे जो मढ़मा वाले जो ऊपर की तरफ उन्होंने वहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, हाँ जो ऊपर वाला पोर्शन जो नया आया हुआ, मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ उन्होंने अपना प्राइवेट अपना मोटर लगवाया हुआ है। वहाँ पे तीसरा है, इसी तरह नीचे आपके पंचपोरा इलाके में चौथा है, इसी तरह आपके बलियार में 5वां है। इसके अलावा मुझे इंडीपुरा वाले भी डिमांड करते हैं, वाघामा का एक पोर्शन है वहां पे भी डिमांड कर रहे हैं, और मैं कोशिश में हूं कि ये पूरे जो है इस इलाके में ये लिफ्ट इरिगेशन पूरे हो जाए। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल, आप हॉर्टिकल्चर सीजन उरूज पे है, क्योंकि मौसम भी खराब रहा। कल से जो है जो मालिकान बागात है वो अपने खेतों में मशगूल नजर आएंगे इस हवाले से, दवापाशी के हवाले से। आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों तक, ताकि जो दवापाशी है वो ऐसे तरीके से अंजाम दे अपने आर्चर्स में, जिस तरह से कनालों का भी जो है उसकी सफाई के लिए हम सब पे फर्ज ये है कि हमें वाटर बॉडीज को पोल्यूट नहीं करना चाहे। आखिर में क्या पहुंचाना चाहेंगे? मैं गुजारिश करूंगा पूरे लोगों को, दवाइयां खरीदते वक्त फेक केमिकल्स का एहतियात रखें, नकली दवाइयां ना खरीदें, जो रजिस्टर्ड है जो लाइसेंस्ड है उनसे दवाइयां खरीदें, और लिमिटेड मिकदार में उसका इस्तेमाल करें। ज्यादा छिड़काव मतलब हमें लगता है शायद इससे केमिकल के ये माइक्रोब्स या फंगस खत्म हो जाता, नहीं होता है। जितना रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही रिक्वायरमेंट यानी शेड्यूल के मुताबिक दे दीजिए, और अपने आप को जी बॉडीज होती है, नाले होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं, उनसे दूर रखें, इसको उसमें ना धोएं इनको। इसी तरीके से पानी बकेट में लेके उसके बाद जो मशीनरी आप साफ करते हैं वो पानी डाल के ग्राउंड में साफ करें, ना कि नहरों में डालें। उससे भी पोल्यूशन और उससे भी हजार्डस इफेक्ट्स उस पानी में चला जाता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। मेरी यही गुजारिश है, और इन चीजों का एहतियात रखें, साइंटिफिक टेम्पर अपने में पैदा करें, कितना हमें लिमिटेड तादाद में देना है। ये ऐसा नहीं कि कभी हम बीमार हो जाते हैं, हमको एमॉक्सिलिन देते हैं तो हम एक साथ 10 की 10 गोलियां खाएंगे तो हम मर सकते हैं। हमें वो लिमिटेड में, सुबह 1 गोली, शाम 1 गोली, तो 5 दिन में हम 10 गोलियां खाते हैं। इसी तरह ये दवाइयों का असर उतनी मिकदार से होता जो शेड्यूल दिया जाता है। आप ये ना समझे कि हम एक साथ छिड़काव करेंगे, पूरा छिड़काव करेंगे, उससे तबाही होती है, तो उस चीज का ख्याल रहना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बराह रास्त जम्मू से बात की। आप जम्मू से जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ऑनगोइंग बजट सेशन भी जारी है, फिर भी जो है आप तनदीही के साथ नजर रखे हुए महकमा जात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।